आज हम नमोकार महामंत्र के बारे में जानेंगे। नमोकार महामंत्र ये ऐसा मंत्र है जो कि जैन धर्म में हर एक बच्चा जानता है। और जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो 45 दिन बाद सबसे पहले कान में नमोकार मंत्र सुनाया जाता है। नया घर में अपन प्रवेश कर रहे हो तो नमोकार मंत्र गाया जाता है। कोई संकट में हो तो नमोकार मंत्र गाया जाता है। जैनों में कोई से भी पंथ हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, सब लोग नमोकार मंत्र को मानते हैं। तो क्या है ये नमोकार मंत्र और कैसा है, इसका अर्थ क्या है, ये आज हम जानेंगे। और ये महामंत्र क्यों है, ऐसा क्या हो गया कि ये महामंत्र बन गया, तो इसको समझते हैं। ये नमोकार मंत्र है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायणम, नमो लोए सव्व साहुणम। इसमें ये 5 पद हैं। नमो ये नमो है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोए सव्व साहुणम। अब ये भाषा अपने को देखने में लग रही होगी कि ये हिंदी है, लेकिन ये हिंदी भाषा नहीं है। इसका अर्थ क्या है? ये नमोकार मंत्र है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इस अर्थ को समझते हैं। अर्थ समझने से पहले अपन देखते हैं कि कौन से शब्द कॉमन है। नमो शब्द सब में कॉमन है। नमो 1 2 3 4 5 बार नमो शब्द आया है। और ये 5 शब्द जो हैं वो एकदम अलग है। अरहंताणम, सिद्धाणम, आयरियाणम, उवज्झाणम और साहुणम। और लोए सव्व, ये 2 एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे मिलते हैं। इनका अर्थ क्या है, ये ऐसा क्यों लिखा है, इसको जानेंगे। सबसे पहले नमो का मतलब होता है नमस्कार हो। नमो यानी कि नमस्कार हो, नमस्कार हो, है ना। और लोए का मतलब होता है लोक में। और सव्व मीन्स सब, सव्व मीन्स सब। अरहंताणम, अरहंताणम यानी कि अरहंतों को। सिद्धाणम यानी कि सिद्धों को। आयरियाणम आचार्यों को। उवज्झायाणम उपाध्यायों को। साहूणम यानी कि साधुओं को। ठीक है, ये 5 आते हैं। अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को और साधुओं को। क्या हो? नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ये नीचे 2 अक्षर नए हैं। लोए सव्य यानी कि लोक में सब। इसका अर्थ समझते हैं और क्यों लिखा है ऐसा समझेंगे। इसका अर्थ है लोक में सब अरहंतों को नमस्कार हो, सब सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, साधुओं को नमस्कार हो। तो एक सवाल ही आता है, ये लोए सब लिखा है यानी कि लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो। लोए सब यानी कि लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो। तो क्या सारे लोक में जितने भी अरिहंत है सबको नमस्कार नहीं हो? लोक में जितने सिद्ध हो उनको नमस्कार नहीं हो? और क्या लोक में जितने भी आचार्य हैं उनको नमस्कार नहीं हो? लोक में जितने उपाध्याय हो उनको नमस्कार नहीं हो? सिर्फ लोक में जितने साधु हो उनको ही नमस्कार हो, ऐसा क्या? नहीं, ये है अंत दीपक लोए सब। जैसे कमरे के एंड में अपन एक दिया लगा दें तो वो पूरे कमरे को प्रकाशित करेगा, लाइट करेगा। वैसे ही लोए सब लगाया आखिरी में, जो पूरे आगे से लेके पीछे तक सब में लगा लेना चाहिए। तो अगर ऐसी बात है, इसलिए हमने सब में न लिख के एक में लिखा है। तो ऐसी बात है तो नमो 5 बार क्यों लिखा? नमो आदर सूचक शब्द है। आदर हम 5 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, 50 बार करेंगे, इसलिए हम उसको बार बार लिखेंगे नमो। वरना नमो एक बार नहीं लिखा है, इसलिए 5 बार लिखा है। तो ये ऐसे अपने को समझ में आता है। लोक में सब अरहंतों को नमस्कार हो, लोक में सब सिद्धों को नमस्कार हो, लोक में आचार्यों को नमस्कार हो,
लोक में उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक में साधुओं को नमस्कार हो। ठीक है, ये नमोकार मंत्र का अर्थ हुआ। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये शब्द बोले आपने नमोकार मंत्र में, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये कौन है? किनको नमस्कार कर रहे हैं अपन? ये हैं कौन? इसको देखते हैं अपन। इसमें से ये जो अरहंत और सिद्ध हैं, ये दो तो हैं भगवान। अरहंत और सिद्ध ये दो हैं भगवान। और बाकी के जो तीन हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये हैं मुनि या फिर गुरु। तो अरहंत और सिद्ध किसे कहते हैं? ये अपन चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में अरहंत के पास शरीर है, समोषण में बैठे हैं, देव नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पे प्रातिहार्य हैं, ये छत्र है, ये चंवर है, ये सिंहासन है, आदि आदि चीज़ें हैं। 8 प्रातिहार्य होते हैं, भामंडल है पीछे। लेकिन ये भगवान हैं और कैसे हैं? शरीर सहित हैं। और दूसरे भगवान है सिद्ध, नमो लोए नमो सिद्धाणम। ये भगवान है लेकिन ये कैसे हैं? शरीर रहित हैं, इनको शरीर नहीं होता। और जैसा कि ये चंद्रमा बनाया गया है, ये सिद्ध शिला पे होते हैं, सिद्ध शिला पे विराजमान होते हैं। और अनंत भगवान यहीं इस मध्य लोक में कहाँ पे पाए जाते हैं? समोषण में विराजमान रहते हैं। ठीक है, एक शरीर सहित, एक शरीर रहित, अनंताणम, सिद्धाणम। ठीक है, इन दोनों में से बड़े कौन से हैं? देखने पे आप लोग सोचिए, ये बड़े कौन से हैं? अनंत बड़े हैं कि सिद्ध बड़े हैं? तो हमको तो ऐसा लगता है कि जो एकदम प्योर आत्मा दिख रहे हैं, जो शरीर वगैरह कुछ नहीं बचा, ये हैं बड़े। बिल्कुल सही बात है, सिद्ध बड़े हैं अरहंतों से, सिद्ध सबसे बड़े हैं। आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये गुरु हैं। अब ये 3 तरह के गुरु का क्या काम है? तो आचार्य तो होते हैं, जैसे अपन स्कूल जाते हैं तो स्कूल में क्या होते हैं? एक होते हैं प्रिंसिपल, एक होते हैं टीचर्स, और एक होते हैं इन जनरल, बाकी सामान्य स्टूडेंट्स भी, और जो मॉनिटर भी, क्लास मॉनिटर भी, और अलग अलग चीज़ें होती है। वैसे ही ये आचार्य जो हैं, ये तो होते हैं मेन हेड, हेड होते हैं ये मुनियों के। यानी कि जो क्या करते हैं? संघ का संचालन भी करते हैं, दीक्षा भी देते हैं, और नेता मुखिया होते हैं मुनियों के। जितने भी प्रायश्चित लेने होते हैं बाकी साधुओं को, वो इनके पास लेते हैं। दीक्षा लेनी होती है तो आचार्य परमेष्ठी देते हैं। ये सब क्या है? आचार्य। आचार्य क्यों मुखिया हैं? क्योंकि इनमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मुख्य रूप से पाया जाता है। इनके गुणों के कारण ये आचार्य बने। उपाध्याय, ये ज्ञान में विशेष होता है इनका, और ज्ञान विशेष है इसलिए स्वयं भी और पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। ये कौन है? उपाध्याय। और बाकी आचार्य उपाध्याय को छोड़ के जितने भी साधु बचे, ये सब सामान्य से कौन है? मुनि हैं। तो ऐसे 3 क्या हो गए? नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोए सव्य साहुणम। इनको हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। ये आचार्य उपाध्याय जो हैं, ये पदवियां हैं। वास्तव में ये भी साधु ही हैं, गुरु ही हैं, लेकिन ये क्या है? पदवियां हैं, आचार्य और उपाध्याय। अब इतना जानने के बाद कुछ प्रश्न उठते हैं। ये मंदिर जी में प्रतिमा किसकी होती है? अपन मंदिर जाते हैं, किसी जैन मंदिर जाएं और वहाँ पे अपन देखें मूर्ति, तो मूर्ति किसकी होती है? तो मंदिर जी में जो मूर्ति है, देखने में किसकी है? वो जैसे महावीर भगवान की है किसी मंदिर में, तो वो किसकी है? अरहंत की कि सिद्ध की? सोचिए आप, ये अच्छा सवाल है। तो आपको बता दें, वो मूर्ति जो है, वो मूर्ति अगर महावीर भगवान की है तो महावीर भगवान कैसे हैं? अभी सिद्ध हो गए हैं, लेकिन अपन ने मूर्ति किस फॉर्म में बनाई? अरहंत के फॉर्म में। तो मूर्ति तो अरहंत की है, लेकिन वो महावीर भगवान सिद्ध हो चुके हैं। तो फिर अरहंत फॉर्म में क्यों बनाई? सिद्ध में ही बनाते। अब सिद्ध में वो खाली खाली बनती,
अब खाली खाली बनती तो उपयोग नहीं जाता दर्शन करने में, इसलिए अरहंत की मुद्रा में मूर्ति बनाई जाती है। अब बड़े कौन है, अरहंत या सिद्ध? ये बता क्या है कि सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं, सिद्ध परमेष्ठी के सारे कर्मों का नाश हो गया, सिर्फ आत्मा बची, शुद्ध आत्मा। तो अरहंत को क्यों पहले नमस्कार कर रहे हो? अगर बड़े सिद्ध हैं, अगर घर में बड़े दादाजी होते हैं तो पहले पिताजी को थोड़ी ढोक लगाते हैं, पहले दादाजी को लगाते हैं। तो यहाँ पे अरहंत बड़े हैं तो पहले अरहंत को नमस्कार, अरहंत छोटे हैं तो पहले अरहंत को क्यों नमस्कार किया? ये इसलिए क्योंकि हमें जो उपदेश मिलता है, हमें जो ज्ञान की बात जानने को मिलती है, वो अरहंत परमेष्ठी के समोषण में उनकी दिव्य ध्वनि से ही मिलती है। सिद्ध भगवान का समोषण नहीं लगता, और अनंत भगवान ने ही बताया कि सिद्ध भगवान भी होते हैं। इसके लिए उपकार स्वरूप जो हमसे क्लोजेस्ट थे, जिनसे हमको बात मिली, उनको हम नमस्कार करते हैं पहले। अब हमको क्या बनना है? हमको क्या बनना है ये तो आप अपन सबको डिसाइड करना है, हमको बनना क्या है। पहले डिसाइड करें इन पांचों में से कुछ बनना है क्या, और बनना है तो क्यों बनना है, ये विचार करना चाहिए। सिद्ध बनने से पहले क्या बनते हैं? सिद्ध बनने से पहले क्या साधु बनना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल बनना पड़ता है। आचार्य बनना पड़ता है, कंपलसरी नहीं है। उपाध्याय कंपलसरी नहीं है। अरहंत, हाँ अरहंत बनेंगे और फिर सिद्ध बनते हैं। किस क्रम से सिद्ध पद प्राप्त होता है? पहले साधु बनेंगे, साधु के बाद अरहंत, अरहंत के बाद सिद्ध। आचार्य उपाध्याय तो पदवियां हैं, ये पदवियां मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, इन पदवियों का कोई मोल नहीं है। लेकिन फिर भी बड़े आचार्य परमेष्ठी हैं, और आचार्य से के बाद यहाँ पे उपाध्याय परमेष्ठी भी होते हैं, क्योंकि ज्ञान ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मंत्र तो हमने पढ़ लिया, ये मंत्र लिखा किसने है, कब लिखा और कैसे लिखा? तो ये मंत्र जो है, इसके दो आंसर हैं कि इन मंत्रों को वैसे कोई लिखने वाला नहीं है, इसकी कोई रचना करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मंत्र है, ये मंत्र पहले से था, और इस मंत्र में जो भाव आया है, अरहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्याय को नमस्कार और साधुओं को नमस्कार, तो ये जो 5 परमेष्ठी हुए हैं, ये कोई आज के थोड़ी हैं, ये तो अनादिकाल से हैं। आज से पहले 6 काल पहले भी थे, आज से 2400 काल पहले भी थे, आज से जो पहले 24 हुई उनसे पहले भी थे, और आगे भी रहेंगे ये 5 परमेष्ठी। तो ये मंत्र का कोई इनोवेशन थोड़ी हुआ है, तो ये मंत्र कब से है? अनादि से है, किसी ने इसकी रचना नहीं की। फिर भी पहली बार ये लिखे हुए फॉर्म में षटखंडागम नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। षटखंडागम का इंपॉर्टेंस श्रुत पंचमी पर्व से रिलेटेड है, ये कहानी अपने को जानना चाहिए। श्रुत पंचमी पर्व की कहानी बहुत अच्छी कहानी है। तो इस षटखंडागम ग्रंथ में सबसे पहले नमोकार मंत्र लिखा मिलता है, और इसको लिखा गया था धरसेन आचार्य के शिष्य आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली जी ने। ये कहानी अच्छी है, जानने लायक है। अपन ने इतनी बात जानी कि नमोकार मंत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है, इस मंत्र की रचना कब हुई, और ये मंत्र जो है ये काय में लिखाया गया है? ये मंत्र लिखा गया है प्राकृत भाषा में। आगे का हम अगले वीडियो में